नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश वत्स और आप देख रहे हैं मेरे चैनल वत्स सुभाष को। गुरु 28 अप्रैल को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। गुरु के मीन राशि में प्रवेश पर हर राशि और हर लगन वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या रेमेडीज करना चाहिए, उसका एक वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। आज के इस वीडियो में हम और माइन्यूट लेवल में जाकर गुरु के इस ट्रांजिट का हर नक्षत्र पर क्या असर पड़ेगा, नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार, तारा सिद्धांत के अनुसार इसकी चर्चा करेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं बहुत ही दो छोटा सिंपल रेमेडी भी आपको दूंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाया करेंगे। फ्रेंड्स, 28 अप्रैल को गुरु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हमारे 27 नक्षत्रों में 26वां नक्षत्र है, शनि का नक्षत्र है। 26 वैसे भी शनि का ही नंबर होता है, 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाता है। 8 इज अ नंबर एसोसिएटेड विद सैटर्न। लेकिन सैटर्न से जितना डरते हैं लोग, वैसा कोई भी क्वालिटी इस नक्षत्र में नहीं होता। इनफैक्ट आप देखिएगा तो शनि के जो तीनों नक्षत्र हैं, पुष्य नक्षत्र बहुत ही बढ़िया नक्षत्र माना जाता है, अनुराधा नक्षत्र सौम्य नक्षत्र है, उसी तरीके से उत्तरा भाद्रपद भी अच्छा नक्षत्र माना जाता है। कुंडलिनी अवेकनिंग की शुरुआत अनुराधा में होती है और उसका अंत उत्तरा भाद्रपद में होता है। आप देखिएगा तो अनुराधा भी शनि का नक्षत्र है और उत्तरा भाद्रपद भी शनि का नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र को नक्षत्रों का वाइज ओल्ड मैन कहा जाता है। कहते हैं कि इस नक्षत्र से प्रभावित लोग बहुत वाइज होते हैं, बहुत काबिल होते हैं, चीजों को धीरे धीरे करते हैं, बहुत रिस्ट्रेंट के साथ करते हैं, लेकिन बहुत केयर के साथ करते हैं और बहुत परफेक्टली करते हैं। इसके जो डेटी हैं वो है अहिर्भुधन्य। अहिर्भुधन्य एक सर्पेंट डेटी है जो क्षीर सागर के अतल गहराइयों में छुपे हुए रहते हैं, इसलिए इस नक्षत्र में कहीं ना कहीं एक सीक्रेटिव क्वालिटी भी होता है। आप भगवान विष्णु को भी देखिएगा तो कहीं ना कहीं एक सर्पेंट पर ही क्षीर सागर में बैठे हुए रहते हैं। जैसा मैंने कहा कि कुंडलिनी अवेकनिंग का ये सबसे चरम बिंदु है, तो स्पिरिचुअलिटी के लिए ये नक्षत्र बहुत अच्छा माना जाता है। इसको हमेशा पूर्वा भाद्रपद के साथ जोड़े में देखा जाता है। पूर्वा भाद्रपद को मृत्युशैया, फ्यूनरल कॉट का अगला हिस्सा कहा जाता है, और उत्तरा भाद्रपद को मृत्युशैया का पिछला हिस्सा कहा जाता है। यानी कि यह नक्षत्र गहरी नींद को दर्शाता है। यह नक्षत्र चीजों को छोड़ने को रिप्रेजेंट करता है। कहीं ना कहीं इस नक्षत्र में एक टेंडेंसी आता है प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेने का, यानी चीजों को छोड़ने का नक्षत्र है। लेकिन इस चीज का हमको ध्यान रखना पड़ता है कि क्या चीज छोड़ना है और क्या चीज नहीं छोड़ना है। इस नक्षत्र में कहीं ना कहीं एक लेथार्जी भी आ जाता है, एनर्जी की कमी, आलस्य, और इस नक्षत्र में वेट गेन करने की टेंडेंसी भी आ जाती है। और इस चीज से हम सभी लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जुपिटर हमारे प्लैनेट्स में फैट अक्यूमुलेशन के कारक हैं। तो फैट अक्यूमुलेशन के कारक जब वेट गेन वाले नक्षत्र में आएंगे तो हम सभी लोगों को अपने एक्सरसाइज वगैरह का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, खान पान का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इस नक्षत्र को योगा और मेडिटेशन से भी जोड़कर देखा जाता है, यदि आलस्य से जोड़कर देखा जाता है तो हम सभी लोगों के लिए अच्छा ये रहेगा कि हम लोग योगा और मेडिटेशन का रास्ता चुने, आलस्य का रास्ता नहीं चुने। हम लोग ज्यादा समय नहीं वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार हर नक्षत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
आप सभी लोगों को मालूम है हमारे 9 प्लैनेट्स हैं और हर प्लैनेट को 3 नक्षत्र का स्वामित्व दिया गया है। इसी तरीके से 9 तारा भी होते हैं। आपने सुना होगा जन्म तारा, संपत तारा, विपत तारा, क्षेम तारा, इस तरीके से 9 तारा है। जब भी कोई इंपॉर्टेंट ट्रांजिट किसी नक्षत्र में होता है तब हम लोग ये देखते हैं कि ये ट्रांजिट हमारे कौन से तारा में जा रहा है। और तारा कैसे कैलकुलेट होता है? हमारे जन्म नक्षत्र से। यानी कि आपके जन्म के समय में चंद्रमा जिस नक्षत्र में थे वो आपके लिए जन्म तारा है। और फिर उस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें भी ग्रहों का क्रम विंशोत्तरी दशा जैसे चलता है। पहले केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं। मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगा क्योंकि 27 नक्षत्र हैं, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा यदि हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे तो। सबसे पहले शनि के तीनों नक्षत्र जन्म तारा में आएंगे क्योंकि जुपिटर भी शनि के नक्षत्र में ही जा रहे हैं। शनि के 3 नक्षत्र हैं, पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद। पुष्य वालों के लिए ये समय एवरेज समय रहेगा, न तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा और न ही बहुत ज्यादा खराब रहेगा। थोड़ी सी मानसिक परेशानी, मानसिक उद्विग्नता इस समय में फील कर सकते हैं। हायर स्टडीज के लिए बहुत अच्छा समय है। लंबी यात्राओं पर जाना चाहते हैं तो उसके योग बनेंगे। अच्छे और बुरे दोनों तरह के सडन इंसिडेंट्स हो सकते हैं, सडन डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी और फिलॉसफी के लिए ये बहुत अच्छा समय है। शनि का दूसरा नक्षत्र है अनुराधा। अनुराधा वालों के लिए नई चीजों को सीखने का और नए आइडियाज पर काम करने के लिए ये बहुत अच्छा समय है। घर या घरेलू माहौल, इसमें बदलाव आने की वजह से थोड़ा सा मेंटली आप इस समय में परेशान रह सकते हैं। स्टूडेंट्स यदि फोकस्ड रहेंगे तब अच्छा रहेगा, नहीं तो फोकस में कमी आ सकती है। फोकस्ड रहेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और खास करके यदि प्रतियोगी परीक्षा वगैरह में बैठना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स तो उनके लिए अच्छा रहेगा। तीसरा नक्षत्र शनि का उत्तरा भाद्रपद, जहां गुरु आ रहे हैं। ये समय है आपके लिए अपने व्यक्तित्व पर काम करने का, अपने अपीयरेंस पर, अपने वार्डरोब पर, किस तरीके का खाना खा रहे हैं, किस तरीके का कपड़ा पहन रहे हैं, किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं समाज में। 13 जुलाई तक स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। नींद वगैरह में दिक्कतें आ सकती हैं। स्पिरिचुअलिटी और सेवा भावी कार्यों में इस समय में रुचि आप लोगों की बढ़ेगी। मित्रों का एवं अपने सुपीरियर्स का सहयोग मिलेगा, लेकिन किसी मित्र या किसी सहयोगी को आपके हेल्प, आपके मदद की भी आवश्यकता इस समय में पड़ सकती है और आपको मदद करनी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स नंबर आता है गुरु का। गुरु के तीनों नक्षत्र संपत तारा में आएंगे। गुरु का सबसे पहला नक्षत्र है पुनर्वसु। पुनर्वसु वालों के लिए वर्क प्लेस पर लाभ का समय है। काम करने का जो आपका क्षेत्र है वहां ये समय वहां के लिए बहुत अच्छा है। खास करके जो भी मिथुन राशि वाले पुनर्वसु वाले हैं उनके लिए ये समय ज्यादा अच्छा रहेगा। आपने जैसा एक्सपेक्ट नहीं किया होगा वैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। सडन प्रमोशन, मनचाहा ट्रांसफर, सैलरी हाइक, ये सभी चीजें आपको मिल सकती हैं। जो कर्क वाले पुनर्वसु में पैदा हुए हैं उनके लिए विदेश जाने के मार्ग इस समय में खुल जाएंगे। हायर स्टडीज के लिए जन्म स्थान से दूर जाने का एक माहौल बन सकता है। चीजों के गहराई में जाने का टेंडेंसी इस समय में आपका रहेगा। स्पिरिचुअलिटी वगैरह के लिए, ऑकल्ट साइंसेस वगैरह सीखने के लिए यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों का जन्म विशाखा में हुआ है उन लोगों के लिए समय कंपटीशन पर विजय प्राप्त करने का समय। अपने विरोधियों के वजह से भी आपको कुछ फायदा इस समय में हो सकता है।
नया घर, नया वाहन, घर का रिनोवेशन, इन चीजों का माहौल बन सकता है। कलीग्स का इस समय में आपको बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। डेली रूटीन एवं हेल्थ को सुधारने की ओर आपका ध्यान जाएगा और इससे आपको लाभ भी होगा, इसमें आप सफल भी होंगे। जो वृश्चिक वाले विशाखा में पैदा हुए हैं, ऐसे विद्यार्थियों को खास करके, और जो लोग भी स्टार्टअप में काम करते हैं या नए आइडियाज पर काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत बढ़िया है। गुरु का तीसरा नक्षत्र है फ्रेंड्स पूर्वा भाद्रपद। पूर्वा भाद्रपद में यदि आपका जन्म हुआ है तो आप लोगों को लंबी यात्राओं से इस समय में लाभ मिलेगा। लंबी यात्राओं पर जा भी सकते हैं और जो आपके गोल्स होंगे वो अचीव भी होंगे। विदेशों से इस समय में आप लोगों को कोई अच्छा समाचार प्राप्त होने की संभावना है। किसी भी पुराने स्वास्थ्य से संबंधित समस्या से यदि आप जूझ रहे हैं तो उसका निदान इस समय में आप लोगों को मिल जाएगा। स्पिरिचुअलिटी की तरफ इस समय में झुकाव बढ़ेगा। आपके मान सम्मान के वृद्धि के लिए ये बहुत ही बढ़िया समय है। विद्यार्थियों के लिए या आपके बच्चों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। इसके बाद फ्रेंड्स नंबर आता है राहु का। राहु के तीनों नक्षत्र विपत तारा में आएंगे। विपत का मतलब ही होता है परेशानियां। तो राहु के तीनों नक्षत्र वालों को सावधानी रखनी होगी। जो लोग भी आर्द्रा नक्षत्र में पैदा हुए हैं, ऐसे लोगों को अपने वर्क प्लेस पर अपने बिहेवियर का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आवेश में आकर अपने सुपीरियर्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ, अपने पियर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने मेंटर्स के साथ कोई ऐसा बर्ताव मत कर दीजिएगा जिसकी परेशानी आपको बाद में समझ में आए। और वैसे भी याद रखिए 10 महीने तक गुरु यही है, तो इस समय में आपको इन चीजों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग भी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं उन लोगों को भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो यात्राओं में विघ्न परेशानियां आ सकती है। दूसरा नक्षत्र है राहु का फ्रेंड स्वाति। स्वाति वालों को अपने घर के सदस्यों के साथ और अपने बच्चों के साथ जो उनका व्यवहार है इसका ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो इनको अपने बच्चों के साथ, अपने घर के सदस्यों के साथ ही मनमुटाव हो जाएगा, वैमनस्यता हो जाएगी। डोमेस्टिक इश्यूज और बच्चों को लेकर दूसरे तरह की भी परेशानियां आ सकती है। तो इन दो चीजों का इन लोगों को ध्यान रखना ही चाहिए इस समय में। तीसरा नक्षत्र है राहु का फ्रेंड शतभिषा। शतभिषा वालों को अपने संबंधियों और फैमिली मेंबर्स के साथ लेन देन, खास करके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इसके वजह से परेशानी आ सकती है। आप सभी लोगों को इस समय में अपने स्पीच का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो लोगों के साथ संबंध बिगड़ेंगे। और अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो स्वास्थ्य बिगड़ेगा। यात्राओं के मामले में भी इस समय में अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहिए। पैसों के मामले में कोई भी बड़ा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इन्वेस्टमेंट बिना किसी एक्सपर्ट के सलाह के मत लीजिएगा, नहीं तो परेशानी आ सकती है। मंगल के जो तीनों नक्षत्र हैं वो इस ट्रांजिट के हिसाब से क्षेम तारा में आएंगे। क्षेम अच्छा तारा होता है। मंगल का जो सबसे पहला नक्षत्र है मृगशिरा, कैरियर के लिए, वर्क प्लेस के लिए, नए अपॉर्चुनिटीज के लिए, चाहे तो आप बिजनेस में हो, जॉब में हो, प्रोफेशनल हो, फ्रीलांसर हो, सभी के लिए ये नए अपॉर्चुनिटीज को लाने वाला समय है। इसका लाभ उठाने का समय है। अक्टूबर तक कुछ सडन फायदा हो सकता है, खास करके जो लोग भी मिथुन वाले मृगशिरा में पैदा हुए हैं उन लोगों के लिए, या सडन अच्छे समाचारों की प्राप्ति भी हो सकती है और लंबी यात्राओं का योग भी बन सकता है। मंगल का दूसरा नक्षत्र है फ्रेंड्स चित्रा।
चित्रा वालों के लिए बच्चों से संबंधित सुख इस समय में इन लोगों को अच्छा मिलेगा। आप यदि बिजनेस में हैं तो बिजनेस के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। पार्टनर्स का, स्पाउस का कोऑपरेशन आपको मिलेगा और उनकी वेल बीइंग यानी कि पार्टनर्स और स्पाउस का हेल्थ वगैरह भी इस समय में अच्छा रहेगा। तुला वाले चित्रा में यदि आप पैदा हुए हैं तो मकान खरीदने के लिए, वाहन खरीदने के लिए ये समय बहुत अच्छा है, या इनसे संबंधित मकान या वाहन से संबंधित कोई पुराने इश्यूज चले आ रहे हैं तो वो भी इस समय में सॉल्व हो जाएंगे। मंगल का तीसरा नक्षत्र है फ्रेंड्स धनिष्ठा। धनिष्ठा वालों पर अभी शनि का 7.5 का प्रभाव चल रहा है, क्योंकि शनि अभी धनिष्ठा नक्षत्र में ही है। तो 7.5 के प्रभाव को यदि अलग छोड़ दें, वो एक बिल्कुल अलग विषय है, सिर्फ और सिर्फ इस ट्रांजिट की बात करें तो गुरु का उत्तरा भाद्रपद में ट्रांजिट करना धनिष्ठा वालों के लिए बहुत अच्छा समय का परिचायक। मान सम्मान में वृद्धि होगी इस समय में धनिष्ठा वालों की। धन कमाने के नए एवेन्यूज प्राप्त होंगे और धन संचय भी होगा। फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। आपका कम्युनिकेशंस, आपका पराक्रम सब बहुत अच्छा रहेगा और इसके वजह से आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। लोगों के बीच में आप एक्सेप्टेबल होंगे। आप जो भी इनिशिएटिव्स लेंगे या आपका एनर्जी लेवल्स, सभी चीज काफी अच्छा रहने वाला है। तो गुरु का जो ये ट्रांजिट है वो इन सभी क्षेत्रों के लिए, धनिष्ठा वालों के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद फ्रेंड्स चंद्रमा के तीनों नक्षत्रों का नंबर आता है। चंद्रमा के जो तीनों नक्षत्र आते हैं फ्रेंड्स, वो इस ट्रांजिट के अनुसार प्रत्यारी तारा में आएंगे। प्रत्यारी का मतलब होता है ऑपोजिशन। इसका मतलब चंद्रमा वाले तीनों नक्षत्रों के लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। चंद्रमा का सबसे पहला नक्षत्र है रोहिणी। रोहिणी वाले जिस भी इकोसिस्टम में रहते हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके नेटवर्क सर्कल्स, आपके फ्रेंड्स, इसमें कोई ना कोई परेशानी आ सकती है। कोई मित्र इस समय में आपको धोखा दे सकता है, तो ये बहुत सतर्कता रखिएगा। यात्राओं के समय में किसी से, खास करके लंबी यात्राओं के समय में किसी से झगड़े में मत पड़िएगा। वर्क प्लेस पर भी इस समय में थोड़ी परेशानियों का अनुभव कर सकते हैं, इसलिए पेशेंस के साथ काम करना चाहिए। चंद्रमा का दूसरा नक्षत्र है फ्रेंड्स हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र वालों के लिए स्पाउस और बिजनेस पार्टनर्स, इन दोनों के तरफ से आपको अपोजिशन मिल सकता है या कोई परेशानियां हो सकती है, तो इसका आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य भी इस समय में मध्यम रह सकता है, खास करके बिजनेस पार्टनर का या स्पाउस का। बच्चों से संबंधित समस्याएं छोटी मोटी आ सकती हैं इस समय में, और यदि आपके बच्चे बड़े हैं या फिर आपके सबऑर्डिनेट्स, तो इनके साथ बहस वगैरह में मत पड़िएगा। चंद्रमा का तीसरा नक्षत्र है फ्रेंड्स श्रवण नक्षत्र। श्रवण में जो लोग भी पैदा हुए हैं उन लोगों को इस समय में अपने कम्युनिकेशंस का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आपके कम्युनिकेशन के वजह से आपको अपोजिशन मिल सकता है। इस समय में अपने छोटे भाई बहन, पड़ोसी, इन सभी लोगों के भी विरोध का आपको सामना करना पड़ सकता है। आवेश में आकर इस समय में कोई भी आप ऐसा काम मत कीजिएगा जिससे आपके मान सम्मान में कमी आए। इसके बाद फ्रेंड्स नंबर आता है सूर्य का। सूर्य के जो तीनों नक्षत्र हैं वो साधक तारा में आएंगे, इसलिए सूर्य के तीनों नक्षत्रों के लिए ये ट्रांजिट बढ़िया ट्रांजिट होगा। सूर्य का सबसे पहला नक्षत्र है कृतिका नक्षत्र। कृतिका वालों को काम के सिलसिले में लंबी यात्राओं पर जाने का योग बन रहा है
जो काफी सफल रहेगा। मित्रों एवं आपके नेटवर्क सर्कल्स का सहयोग आपको मिलेगा और उन लोगों के सहयोग से आपको लाभ भी होगा। नए वर्क अपॉर्चुनिटीज या हायर स्टडीज आपको विदेश ले जा सकते हैं। नए स्किल सीखने के लिए, मेडिटेशन वगैरह सीखने के लिए यह समय बहुत अच्छा है। सूर्य का सेकंड नक्षत्र है फ्रेंड्स उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी वालों के लिए उनके स्पाउस या पार्टनर्स, इनके साथ कोई भी आपका पुराना विवाद चला आ रहा था, तो ऐसे विवादों को, ऐसी समस्याओं को इस समय में आप बखूबी साध लेंगे। जो लोग बिजनेस में हैं या नौकरी में हैं, दोनों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। पुराना लोन्स, कहीं भी कोई अटका हुआ पैसा, इन सभी चीजों को कम करने में या इनको सॉल्व करने में आप सफल होंगे, ऐसा माहौल बनेगा। विरोधियों और कंपटीशन को भी आप इस समय में बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। सूर्य का तीसरा नक्षत्र है फ्रेंड्स उत्तराषाढ़। उत्तराषाढ़ वालों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, अचीवमेंट्स का समय है। घर पर मांगलिक कार्यों की संभावना अब बननी शुरू हो जाएंगी। अपने फाइनेंसेस को सही करने का ये बहुत अच्छा मौका है यदि आपका उत्तराषाढ़ नक्षत्र है तो। कोई भी नया स्किल सीखने का प्रयास कर रहे थे, उसमें सफलता मिलेगी। स्टूडेंट्स को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। इस समय जो भी आप इनिशिएटिव्स लेंगे वो सफल होगा। कम्युनिकेशंस के फील्ड में जो भी हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। स्टूडेंट्स के लिए मैंने पहले ही कहा बहुत अच्छा समय है। इसके बाद फ्रेंड्स शुक्र का नंबर आता है। शुक्र वालों के लिए ये ट्रांजिट वध तारा में आ रहा है, यानी कि अच्छा ट्रांजिट नहीं है। शुक्र के तीनों नक्षत्र वालों को बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी इसमें। सबसे पहला नक्षत्र है शुक्र का भरनी। यदि यह ट्रांजिट किसी नक्षत्र के लिए सबसे बुरा साबित होगा तो वो भरनी के लिए। भरनी नक्षत्र वालों को इस समय में वर्क प्लेस पर परेशानियां आएंगी, मित्रों से परेशानियां आ सकती हैं, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आ सकती हैं और इनका ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो पैसों का खर्च तो होगा ही, हो सकता है हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह की भी नौबत आ जाए, तो इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। किसी भी तरीके के झगड़े वाले स्थान से, विवाद वाले स्थान से भरनी नक्षत्र के लोगों को इस समय में दूर रहना चाहिए। वाहन वगैरह बहुत सावधानी से चलानी चाहिए। शुक्र का दूसरा नक्षत्र है फ्रेंड्स पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी वालों को इस समय में ऐसा लगेगा जैसे चीजें उनके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। चीजें अपने आप घटित होंगी, एक सडननेस वाला एलिमेंट रहेगा और आप लोगों के पास रिएक्ट करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। इस समय में स्पाउस और अपना दोनों के हेल्थ का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ससुराल पक्ष से इस समय में संबंध आप लोगों के खराब हो सकते हैं। विरासत से संबंधित चीजों में कोई केस मुकदमा जैसा माहौल बन सकता है। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा समय है आप लोगों के लिए सावधानी रखने वाला ही समय है। शुक्र का तीसरा नक्षत्र है फ्रेंड्स पूर्वाषाढ़। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र वालों को अपने घर पर अपनी वाणी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपके वजह से घर में तनाव का वातावरण पैदा होगा। छोटे भाई बहनों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने मित्रों के साथ अपने कम्युनिकेशंस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। प्रतियोगी परीक्षा वगैरह में बैठने जा रहे हैं तो बहुत फोकस्ड रहना चाहिए। मेहनत की अधिकता रहेगी तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। अनावश्यक छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं जिनमें हासिल कुछ नहीं होगा, परेशानियां होंगी।
इसके बाद फ्रेंड्स नंबर आता है केतु के तीनों नक्षत्रों का। केतु के नक्षत्रों के लिए ये मित्र तारा में ट्रांजिट कर रहे हैं गुरु, इसीलिए ये बढ़िया समय है, कोऑपरेशन का समय है। केतु का सबसे पहला नक्षत्र है अश्विनी। अश्विनी वालों के लिए वर्क फ्रंट पर अचीवमेंट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। लोगों का सहयोग मिलेगा, कलीग्स का सहयोग मिलेगा, सुपीरियर्स आपको नोटिस करेंगे, काम के सिलसिले में आपको बाहर की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, विदेशों से अच्छे समाचार की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में हैं या एमएनसी में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में, उन लोगों को इस समय में किसी न किसी तरीके की बढ़ोतरी, प्रमोशंस मिल सकता है। स्पिरिचुअलिटी के तरफ भी, अध्यात्म के तरफ भी अश्विनी वालों का आकर्षण इस समय में बढ़ सकता है। केतु का दूसरा नक्षत्र है फ्रेंड्स मघा। मघा वालों के लिए ये जो समय है ये सडन फायदा का योग है। सडनली आपको फायदे होंगे जिस तरफ से आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया। रिलेशनशिप्स भी सडनली बन सकते हैं। जो लोग भी शादी करने के इच्छुक हैं उन लोगों का शादी के लिए भी इस समय में कोई संबंध वगैरह आएगा और शादी होने का मार्ग प्रशस्त होगा। यदि आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो ससुराल पक्ष के लोगों से कोई फायदा हो सकता है आपको। आपके स्पाउस के लिए भी ये बढ़िया समय है। वर्क प्लेस पर अपने कलीग्स का, अपने सुपीरियर्स का, सभी लोगों का इस समय में अच्छा सपोर्ट मिलेगा। कुल मिलाकर बहुत अच्छा समय है। केतु का तीसरा नक्षत्र है फ्रेंड्स मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र वालों के लिए डोमेस्टिक फ्रंट पर अच्छे डेवलपमेंट्स होंगे। घर में मांगलिक कार्य होने के संयोग बन सकते हैं। घर खरीदने का संयोग बन सकता है। घर में रिनोवेशन करने का संयोग बन सकता है। वाहन खरीदने का संयोग बन सकता है। इस समय में अपने फैमिली के साथ आप कहीं बाहर किसी प्लेजर ट्रिप पर कहीं घूमने जा सकते हैं। मित्र, पड़ोसी, छोटे भाई बहन, इन सभी लोगों का इस समय में आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। आप यदि विद्यार्थी हैं तो आपके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। सबसे अंतिम में फ्रेंड्स नंबर आता है बुध के तीनों नक्षत्रों का। बुध के तीनों नक्षत्रों के लिए ये ट्रांजिट अति मित्र तारा में हो रहा है, यानी कि बहुत अच्छा ट्रांजिट है। बुध का सबसे पहला नक्षत्र है अश्लेषा। जो लोग भी पहले से हायर स्टडीज में हैं या जो लोग हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना चाहते हैं या ऐसे भी कोई विदेश यात्रा करना चाह रहे थे और चीजों में रुकावट थी, ऐसे सभी लोगों को संबंधित डिपार्टमेंट से और कंसर्न्ड लोगों से उनका पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपके कार्य प्रशस्त होंगे। पिता का, गुरुओं का, मेंटर्स का, शिक्षकों का, लेक्चरर्स का, प्रोफेसर्स का, इन सभी लोगों का आप लोगों को सहयोग मिलेगा। आपके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उन सभी लोगों का आपको सहयोग मिलेगा और इसके वजह से आपके भाग्य पक्ष में वृद्धि होगी। स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्म में, फिलॉसफी में, ऑकल्ट साइंसेस में आप लोगों की अभिरुचि इस समय में बढ़ेगी। दूसरा फ्रेंड्स है बुध का फ्रेंड्स ज्येष्ठा। ज्येष्ठा वालों के पराक्रम में इस समय में बहुत ही वृद्धि होने वाली है। इनिशिएटिव्स की कमी नहीं रहेगी, मेहनत खूब करेंगे, एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छा रहेगा और इसके वजह से अचीवमेंट्स भी होंगे। जितने भी ज्येष्ठा वाले विद्यार्थी गण हैं उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही बढ़िया है। जिन लोगों को भी घर शिफ्ट करना है, जिन लोगों का ट्रांसफर हो रहा है, उन लोगों को लोगों का सहयोग मिलेगा, जिससे हर काम बहुत ही अच्छे से हो जाएगा, स्मूथली हैंडल हो जाएगा। घर में इस समय में मांगलिक कार्य होने की भी संभावनाएं बनेंगी और आपके प्रयास से तथा लोगों के मदद से इस समय में आपके सारे काम अच्छे हो जाएंगे, बन जाएंगे।
बुध का तीसरा नक्षत्र है फ्रेंड्स रेवती। रेवती वालों के लिए दोनों तरह का एक्सपीरियंस होगा। एक तो रेवती वाले थोड़े सेल्फ सेंटर्ड भी होंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, अपने अपीयरेंस पर, अपने खान पान पर, अपने लुक्स पर, अपने वार्डरोब पर। और दूसरी तरफ समाजोपयोगी कार्य, फिलैंथ्रोपी, समाज सेवा में भी इनका ध्यान जाएगा। मतलब खुद पर भी ध्यान देंगे और एक्सक्यूज मी, समाज पर भी ध्यान देंगे। इस समय में रेवती वालों को मित्रों का, सुपीरियर्स का, बड़े भाई बहनों का खूब सहयोग मिलेगा और बहुत ही अच्छे लोगों के साथ, इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ आपकी मित्रता भी होगी। ओवरऑल यदि देखिएगा तो ये पूरे ट्रांजिट के दौरान आपके लिए माहौल जो है वो बहुत ही खुशनुमा रहेगा। तो ये था फ्रेंड्स हर 9 ग्रह के 27 नक्षत्रों का विवरण। किसके लिए कैसा समय रहेगा माइन्यूट लेवल में आप एक एक राशि में देखिएगा तो लगभग 3 नक्षत्र होते हैं, सभी के लिए अलग अलग रिजल्ट्स हैं। तो राशि और लग्न से ये ज्यादा माइन्यूट लेवल का प्रेडिक्शन है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये प्रेडिक्शन समझ में आएगा और जैसा मैंने कहा है अपने चंद्रमा के नक्षत्र से इसको देखना है। इसके लिए रेमेडीज क्या क्या कर सकते हैं। यदि आपके लिए ये ट्रांजिट मैंने अच्छा नहीं बताया है तो क्या रेमेडी कर सकते हैं, मैं हमेशा के लिए बहुत सिंपल रेमेडी आपको बताता हूं। जब तक गुरु उत्तरा भाद्रपद में है, या वैसे भी यदि उत्तरा भाद्रपद आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट नक्षत्र है, तो उत्तरा भाद्रपद का बीज मंत्र है ओम शाम या ओम हाम। भारत में बहुत सारे जगहों में स का उच्चारण नहीं होता था, ह का उच्चारण होता था। तो ओम शाम या ओम हाम, इस मंत्र का डेली आप यदि एक माला जप कर लें, छोटा सा 2 अक्षर का मंत्र है, मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे, तो आपके लिए यह समय अच्छा रहेगा। गुरु से संबंधित जो भी उपाय मैंने बताए हैं पिछले वीडियो में, उन उपायों को भी आप कर सकते हैं। एक वाटरी राशि है मीन और सरपेंट का नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद। भगवान विष्णु के उस रूप का यदि आप पूजा करेंगे जिसमें वो शेष नाग पे बैठे हुए हैं, तो ये विशेष हितकारी होगा और कोई भी बुरा प्रभाव यदि इस ट्रांजिट का आप पर पड़ने वाला है तो वो नहीं पड़ेगा। तो ये जो मैंने आपको बताया ये बहुत सिंपल सरल उपाय है। भगवान विष्णु का कोई भी तस्वीर जिसमें वो शेषनाग पर बैठे हुए हों, उनकी आप डेली पूजा कीजिए, भगवान विष्णु का कोई भी मंत्र पढ़ लीजिए, तो ये समय आपके लिए बुरा रिजल्ट्स बिल्कुल नहीं देगा। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए और अपने फैमिली एवं फ्रेंड्स के बीच में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, भारत माता की जय।